चलिए बच्चों, क्लास 10 का भारतीय वन का मैथ है। मैंने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हल कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है लोहा का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है जिसका व्यास आपका दिया हुआ 1.5 मीटर और लंबाई 3.5 मीटर है। तो इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ के रूप में बनाया गया है जिसके आधार जो है 5 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है बढ़ गया था। छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो इसका आधार है क्या है, वर्ग के आधार क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया। सबसे पहले तो इसमें एक बेलन है, चलिए सबसे पहले बेलन। तो बेलन के इसमें जो है आपका दिया हुआ है। सबसे पहले बेलन का व्यास 1.5 मीटर, चलिए 1.5 मीटर दिया हुआ और बेलन जो है आपका लंबा, यानी कि आपका जो बेलन है कितना लंबा है 3.5 मीटर लंबा है। तो लिखेंगे व्यास बराबर 1.5 मीटर है, तो इसको हम लिखेंगे 10 दशमलव हटा देंगे गुना 100 सेंटीमीटर में करेंगे, क्योंकि जो दिया हुआ है एक घना क्या बोल रहा था वर्ग के आधार का उसका एक लंबा छड़ है, कट जाएगा तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। अब देखते हैं लंबाई का है या ऊंचाई, हटाएंगे 10 हो जाएगा, ये अभी मीटर है तब इसको सेंटीमीटर बनाएंगे। 35/10 गुना 100 10 कट जाएगा 350 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब लिखेंगे बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई के मान 22/7, आर का जो मान अभी आपने हमें बताया ये अभी व्यास है, तो इसका जो व्यास के आधार कितना हो गया त्रिज्या, तो हम त्रिज्या आर बराबर लिखेंगे 150/2 75 गुना 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 75 गुना 75 और गुना एच 350 7 25 35 22 गुना 75 गुना 75 गुना 50 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं काटें इसलिए क्योंकि हमको फिर से इसमें गुना करना पड़ेगा भाग देके। अब बताइए, कहता है कि एक छड़ है जिसका जो आधार है क्या है वर्ग के आकार के है। तो मान लेते हैं कि मेरा ये छड़ है, क्या है छड़, छड़ का आधार मेरा वर्गाकार है। इसका जो ये आधार है ना बेस, ये मेरा जो है किसका आकार का है आपको हम बता दिए वर्ग के आकार के। ठीक है, बस पहले छड़ के आधार का क्षेत्रफल लिखेंगे। छड़ के आधार के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, छड़ का आधार यानी वर्ग के आकार के, तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो 5 सेंटीमीटर उसका आधार है, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे 5 गुना
5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे छड़ के आयतन बराबर अब आयतन क्यों लिखते हैं अब बताते हैं। जब भी किसी भी चीज़ को किसी भी रूप में पिघलाकर बनाया जाता है तो आयतन बराबर होता है, दोनों का आयतन यानी कि वॉल्यूम सेम होता है, ठीक है। इसलिए पहले छड़ का आयतन बराबर लिखेंगे छड़ के आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ठीक है। तो छड़ का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई आपका हो जाएगा 5 गुने 5 गुना h। क्या कि ऊंचाई मालूम नहीं है तो h लिख लेंगे। ये किसका क्षेत्रफल सॉरी आयतन, छड़ का आयतन आ गया। तब हमको क्या मालूम करना है, इसमें बोला है आपका सवाल में छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमको छड़ की लंबाई ज्ञात करना है। तब यहाँ देखिएगा बेलन के आयतन बराबर छड़ के आयतन। बेलन का आयतन है 22 गुने 75 गुने 75 गुने 50 बराबर छड़ का आयतन है 5 गुने 5 गुने h। ये h गुना में बराबर किस तरफ ले जाएंगे तो भागा में होगा। तो 22 गुने 75 गुने 75 गुने 50 गुना में ना के भाग में हो जाएगा 5 गुने 5 बराबर h। 5 से 10 बार में 5 से 2 बार में। तब इसको हमको गुना करना होगा 22 गुने 75 गुना 75 गुना 2 बार में बराबर h। लिखेंगे 22 गुना 75 गुना 75 गुना 150 बराबर h। फिर जब गुना करेंगे तो इसका आपका गुना करके आ जाएगा सेंटीमीटर h। इसके बराबर h बराबर आ गया। तो किताब में कहता है नहीं मीटर में चाहिए, तो सेंटीमीटर को लिख देते हैं मीटर बनाने के लिए 100 से भाग देते हैं। दो जीरो से 2 जीरो कट गया 2475 मीटर। 2400 कितना है 75 मीटर आपका आया। ये छड़ की लंबाई लिख देते हैं लंबाई बराबर 2475 मीटर। ऐसा ही वीडियो का कंटेंट पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।